हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको गेहूं की एक उन्नतशील किस्म जो कि करण वंदना के नाम से आती है, DBW 187 जो वैरायटी है, इसके बारे में डिटेल से संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। कितना इसका उत्पादन है, पौधे की हाइट कितनी होती है, एक पौधे से कितना फुटाव देखने के लिए मिलता है, और साथ ही वो संपूर्ण जानकारी जो आपको ज़रूरी है यदि आप खेती करते हैं। तो यदि आप ग्राउंड लेवल की बात करें दोस्तों कि एक्चुअली पर किसान भाई जब वैरायटी को लगाते हैं तो कितना उत्पादन देखने के लिए मिलता है, कौन कौन सी समस्या आती है, क्या गिरने की समस्या तो नहीं है, यह संपूर्ण जानकारी। और खासकर जो करण वंदना किस्म है जिसे DBW 187 के नाम से भी जाना जाता है, तो यह जो वैरायटीज़ की डिटेल्स संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारतीय गेहूँ एवं जो अनुसंधान संस्थान द्वारा यह विकसित की गई है करण वंदना किस्म, जिसे DBW 187 के नाम से भी जाना जाता है, करण वंदना के नाम से भी जाना जाता है। तो काफ़ी किसान भाई इस वैरायटी को लगाते भी हैं। इसका सही समय बुआई का है अक्टूबर से नवंबर। यदि आप मध्य अक्टूबर या फिर जो अक्टूबर का तीसरा सप्ताह है वहाँ पर भी आप यदि सोइंग करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। समय में ही आपको बुआई करनी पहली बात। यदि आप लेट बुआई करेंगे तो उत्पादन घटेगा, क्वालिटी प्रभावित होगी और जो ईल्ड है वो भी काफ़ी कम देखने के लिए मिलेगी। पौधे की जो हाइट है, कहने की बातें हैं कि 85 से 95 सेंटीमीटर होती है, लेकिन आपको बतला दें कि इसकी कभी कभी हाइट ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए आप एक काम करें, जब बालियां निकल जाएं, यदि कोई आपको बतलाता है कि नहीं इसमें गिरने की समस्या नहीं है, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं, रोग बीमारी नहीं आती, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। बीमारी भी आती, गिरने की भी हल्की फुल्की समस्या है। यदि आपकी गेहूँ गिरेगी तो उत्पादन घटेगा, क्वालिटी प्रभावित होगी। इसके लिए सही सिद्धांत ये है कि जब बालियों की स्टेज पर हमारी गेहूं की फसल हो तो उस समय चमत्कार को और NPK 13-0-45 को इसको स्प्रे कर दीजिए। 13-0-45 आपको लेना है 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम। 100 ग्राम डोज सही है। और घरडा कंपनी की चमत्कार आपको लेना है 20 ml। बोरॉन आपको लेना है 30 ग्राम। 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा तैयार के ऊपर बात करें तो यह जो वैरायटी है 120 से 130 दिन में कहा जाता है, लेकिन यदि हम बात करें तो 140 दिन का समय लगता है। यह रियलिटी है। कुछ किसान भाइयों के खेतों में 130 दिन में भी तैयार हो जाती है, लेकिन 140 दिन का समय आप पकड़ के चलिए। एक पौधे से लगभग 12 से 15 कल्लों की संख्या देखने के लिए मिलती है, फुटाव की संख्या देखने के लिए मिलती है। प्रॉपर आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, बोरॉन की पूर्ति करेंगे, ह्यूमिक एसिड, बायोजाइम का प्रयोग करेंगे तो फुटाव की संख्या और भी बढ़ सकती है। यदि आप कुछ ज़्यादा ही पास में यदि बुआई करेंगे तो फुटाव की संख्या कम देखने के लिए मिलेगी। तो इसलिए निश्चित डिस्टेंस पर एक एकड़ में 40 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। 40 किलोग्राम एक एकड़ में आपको बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए। सिंचाई जो इरिगेशन है 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। रस्ट और झुलसा के प्रति काफ़ी हद तक यह जो वैरायटी है करण वंदना, ये काफ़ी हद तक सहनशील वैरायटी है। सभी राज्यों पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं, चाहे हल्की भूमि हो, मध्यम भूमि हो या फिर भारी भूमि हो। बस दोस्तों आपको समय में बुआई करनी है, गिरने की समस्या ना आए तो उस कॉम्बिनेशन का आप स्प्रे कर सकते हैं, जो कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग पर बतलाया था। तो DBW 187 जो वैरायटी खाने में काफ़ी स्वादिष्ट है, टेस्टी है, दानों में काफ़ी बढ़िया चमक देखने के लिए मिलती है, अच्छी क्वालिटी है और उत्पादन भी आप अच्छा निकाल सकते हैं। एक एकड़ में उत्पादन 25 से लेकर 28 क्विंटल तक पैदावार निकाल सकते हैं। अब 2 से 3 क्विंटल यदि आप अच्छे से खेती करेंगे तो 2-3 क्विंटल और आप बढ़ा के निकाल सकते हैं। यदि हल्की भूमि है, कम केयर करेंगे, देखभाल करेंगे, एरीगेशन, न्यूट्रिशन कम पूर्ति करेंगे, बुआई के समय एक अच्छी खाद नहीं देंगे तो 3 से 4 क्विंटल पैदावार कम भी हो सकती है। तो उत्पादन हर एक वैरायटी का उत्पादन अलग अलग हो सकता है। खासकर आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आप वैरायटी दोस्तों लगा रहे हैं वह आपके एरिया, जलवायु, क्लाइमेट्स कंडीशन, भूमि और टाइमिंग के हिसाब से क्या सूटेबल है या फिर नहीं। यदि बड़े एरिया पर आप गेहूं की खेती कर रहे हैं और कोई नई वैरायटी का ट्रायल लेना चाहते हैं तो उस वैरायटी को 1-2 एकड़ पर, 3-4 एकड़ पर ही आप लगा कर देखिए, यदि बड़े लेवल पर कर रहे हैं। और यदि आप एक छोटे किसान हैं, 2-4 एकड़ पर ही गेहूँ लगाते हैं, 2 एकड़ पर, तो फिर आधा बीघे पर आप उस वैरायटी का ट्रायल लेके देखिए
देखिए, डेमो लेकर देखिए। यदि उत्पादन अच्छा होता है तो अगली साल से उस वैरायटी के रकबा को आप बढ़ा भी सकते हैं। तो इस हिसाब से कोई नई वैरायटी का आप समावेश करिए अपने खेत पर। तो इस हिसाब से यदि आप करण वंदना वैरायटी को लगाते हैं, न्यू वैरायटी समझकर यदि लगाते हैं दोस्तों, तो इसको डेमो के रूप में ही आपको लगाना है पहली बात। तो इससे भी एक अच्छा उत्पादन निकाला जा सकता है। और अब तो मार्केट पर करण वंदना जो वैरायटी है ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध है, आप खरीद सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने DBW 187 के बारे में डिटेल से संपूर्ण जानकारी साझा की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक करें। धन्यवाद।